अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज इस लेक्चर में हम माइक्रोस्कोपी को डिस्कस करेंगे। अच्छा, द डिस्कवरी एंड स्टडी ऑफ सेल प्रोग्रेस्ड विद द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप। जैसा कि आपको मालूम है कि सेल इतनी छोटी चीज़ है कि ये हमें बगैर माइक्रोस्कोप के नज़र नहीं आता। ये रहा हमारा माइक्रोस्कोप, राइट। तो जब से ये माइक्रोस्कोप की ईजाद हो गई, इसकी डेवलपमेंट, इसकी डिस्कवरी हो गई, फिर इसके अंदर प्रोग्रेस हो गई, ये मॉडर्न से मॉडर्न होता गया, तो फिर सेल की स्टडी भी इतनी ज़्यादा डीप होती गई। तो देन व्हाट इज़ माइक्रोस्कोपी? तो माइक्रोस्कोपी इज़ एक्चुअली अ टेक्निक used to view objects that cannot be seen by the naked eye। माइक्रोस्कोपी जो है एक ऐसी टेक्निक है जिसको हम यूज़ करते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए जो हमारी आँख से नज़र नहीं आते, यानी इतने छोटे होते हैं कि आँख से नज़र नहीं आते। जो माइक्रोस्कोप हम अपनी लेबॉर्ट्री के अंदर, आम ऑर्डिनरी लेबॉर्ट्री के अंदर इस्तेमाल करते हैं, उसको लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं। क्योंकि ये जो लाइट माइक्रोस्कोप है, ये आम विजिबल लाइट, जिसको हम विजिबल लाइट कहते हैं, बल्ब की रोशनी या सूरज की रोशनी, उसको इस्तेमाल करती है हमारे स्पेसिमेन, वो ऑब्जेक्ट जिसको हम अलग माइक्रोस्कोप के अंदर देखना चाहते हैं, उसको एलिमिनेट करती है, उसको रोशन करती है। और इसके अंदर दो लेंस सिस्टम्स पाए जाते हैं, ठीक है। यानी लाइट माइक्रोस्कोप दो किस्म के लेंसेज का यूज़ करता है। लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर दो लेंसेज होते हैं। एक को हम कहते हैं ओक्यूलर लेंस इन द आई पीस। माइक्रोस्कोप का वो हिस्सा जो हमारी आंख के करीब होता है उसको आई पीस कहते हैं, और उसके अंदर ओक्यूलर लेंस होता है। और दूसरा जो है वो हमारा लेंस जो होता है, जो स्पेसिमेन के करीब होता है, उसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, जो कि रिवॉल्विंग नोज पीस जो है उसके करीब होता है। यहाँ पे माइक्रोस्कोप में मैं दिखाऊं तो ये है हमारा आई पीस, इसके अंदर ओक्यूलर लेंस है। ये जो है इसको कहते हैं रिवॉल्विंग नोज पीस, ठीक है। ये रिवॉल्व होता है, उसको आप घुमा सकते हैं। और ये डिफरेंट लेंसेज हैं, यानी डिफरेंट मैग्नीफिकेशन के लेंसेज हैं, उनको घुमा के कभी दूसरे से हाई मैग्नीफिकेशन, कभी लो मैग्नीफिकेशन वाले लेंस को, रेजोल्यूशन वाले लेंस को हम यूज़ करते हैं। तो ये हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस, जो नीचे ऑब्जेक्ट के करीब होते हैं, हमारे स्पेसिमेन के करीब होते हैं। और ये इधर जो लेंस है ओक्यूलर लेंस कहते हैं, आई पीस जो आई के करीब होता है। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। अच्छा, it as a light microscope uses two lenses, so it is known as a compound microscope। यानी क्योंकि ये दो लेंसेज का इस्तेमाल करता है, इसलिए हम इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। इसके वर्किंग प्रिंसिपल की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या करता है, वो जो स्पेसिमेन ऑब्जेक्ट जिसको हमने देखना है उसको एलिमिनेट करने के लिए ये आम सोर्स जो लाइट है, लाइट का सोर्स बल्ब की रोशनी या विजिबल लाइट जिसको हम कहते हैं, सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करता है। द फर्स्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ फाउंड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ये पहला इमेज बनाता है, फिर इट इज़ रियल। ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस इमेज बनाता है ये रियल भी होता है, इन्वर्टेड होता है। ओरिजिनल जो नीचे ऑब्जेक्ट रखा है उसका इन्वर्टेड, वो ऊपर की तरफ है तो ये डाउनवर्ड होगा, यानी उसके अपोजिट में होगा, इन्वर्टेड होगा। वो सीधा है, ये उल्टा होगा। इन्वर्टेड का ये मतलब है एंड मैग्नीफाइड इमेज, बट रियल है, इन्वर्टेड है और मैग्नीफाइड है, ठीक है। यानी ओरिजिनल साइज से बड़ी साइज की इमेज बनी है, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के साइज से। अब यहाँ पे जो कहता है द इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एज द ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस। अब यहाँ पे ये कहता है कि ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस ने जिस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई, ठीक है, यहाँ कहीं पे इसकी फोकल लेंथ है, यहाँ कहीं पे इमेज बनेगी। अब ये जो इसकी इमेज बनी
यही इमेज फिर आगे ओक्यूलर लेंस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करेगी। ठीक है, वो जो ओक्यूलर लेंस है, आईपीस वाला लेंस, पहले वाले लेंस की इमेज को एज अ ऑब्जेक्ट लेगा और उसको मज़ीद क्या करेगा, मैग्नीफाई करेगा। द आई पीस प्रोड्यूसेस द फाइनल वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज। कहता है कि जो आई पीस है वो क्या करेगा, फाइनल लास्ट यानी इमेज जो बननी है वो बनाएगा। ये रियल नहीं होगी बल्कि वर्चुअल होगी। ठीक है, वर्चुअल वैसे ख्याली को कहते हैं, यानी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं बनती। ठीक है, सरफेस के ऊपर। एंड मैग्नीफाइड इमेज, फिर उसके बाद पहली वाली इमेज से भी मैग्नीफाइड होगी, यानी साइज में बड़ी होगी। मैग्नीफाई करना यानी इंक्रीज इन साइज, उसको कहते हैं मैग्निफिकेशन। इन दिस वे द फाइनल इमेज प्रोड्यूस इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से जो फाइनल इमेज बनती है या विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, यानी पहले वाले लेंस की इमेज को ओक्यूलर लेंस ने एज ए ऑब्जेक्ट लिया है, तो इस यानी दूसरी जो इमेज बनी थी उस इमेज के मुकाबले में, ये पहली जो इमेज बनी थी उसके मुकाबले में लास्ट जो इमेज बनी है वो इन्वर्टेड है। बट ये शुरू वाले के बिल्कुल शुरू वाले के बराबर ही है। जो शुरू वाली इमेज नहीं बल्कि जो स्पेसिमेन है वो जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में ये भी बराबर है। तो इस वजह से हमें सीधी नज़र आती है, जिस तरह का ऑब्जेक्ट है वैसा नज़र आता है। अब मैग्निफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो मैग्निफिकेशन क्या है, कैपेसिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, किसी लेंस की, किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की। ठीक है, यानी यू कैन से कि माइक्रोस्कोप की ऐसी कैपेसिटी है टू इंक्रीज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट देन इट्स ओरिजिनल साइज, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके असल साइज से बड़ा करके दिखाता है। Objects which cannot be seen by naked eye can also be seen or observed by increasing magnification। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके वो ऑब्जेक्ट्स जो आम हमारी आँख से, नेकेड आई से नज़र नहीं आते, उनको हम उनका साइज़ बड़ा करके क्लियर इमेज बना के माइक्रोस्कोप के ज़रिए से देख सकते हैं। अब ये जो लेंसेज हैं, डिफरेंट लेंसेज हैव डिफरेंट मैग्निफिकेशन पावर्स। अब ओक्यूलर लेंसेज भी डिफरेंट मैग्निफिकेशन पावर के होते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंसेज जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, 3 अलग अलग लेंसेज हैं, ये भी डिफरेंट पावर्स के होते हैं, विच आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर एक्स। उनकी मैग्निफिकेशन पावर लेटर एक्स से हम जाहिर करते हैं, यानी ओरिजिनल साइज से हाउ मैनी टाइम्स। ठीक है, उसको एक्स से जाहिर करते, कितना गुना बड़ा है। दैट मीन्स द नंबर ऑफ टाइम्स देन ओरिजिनल साइज, यानी वो इमेज जो बनती है उस लेंस की कैपेसिटी ओरिजिनल इमेज से कितना गुना बड़े साइज़ का इमेज बनाना है, मैग्नीफाई करना है, कितना गुना बड़ा साइज़ को दिखाता है, उस हिसाब से क्या है, इनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। देयरफॉर अ लेंस ऑफ 10x, तो एक लेंस जिसकी मैग्निफिकेशन 10x है, यानी ओरिजिनल साइज से वो ऑब्जेक्ट के साइज को, इमेज को 10 गुना बड़ा करके दिखाता है, तो कैन इंक्रीज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 माइक्रोमीटर अप टू 10 माइक्रोमीटर। तो कहता है कि एक ऑब्जेक्ट जिसका साइज 1 माइक्रोमीटर है उसको 10 माइक्रोमीटर बड़ा करके दिखाता है। जो टोटल मैग्निफिकेशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द ऑब्जेक्टिव लेंस वैल्यू बाय द ओक्यूलर लेंस वैल्यू। अगर आप कहें कि किसी भी ऑब्जेक्ट की, यानी ऑब्जेक्टिव लेंस और ओक्यूलर लेंस दोनों से गुजरने के बाद जो इमेज हमारे आंखों में बनती है या जो हमें नज़र आती है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन पावर मल्टीप्लाइड बाय ओक्यूलर लेंस की मैग्निफिकेशन पावर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओरिजिनल इमेज की फाइनल जो इमेज बनेगी उसका साइज़ हमारे पास आ जाता है, या उस पूरी माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर आ जाती है। तो यहाँ पे इसने जिक्र किया है कि एक मैग्निफिकेशन, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन ऑफ अ लाइट माइक्रोस्कोप इज़ 1500x। कहता है कि एक लाइट माइक्रोस्कोप, एक ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप जो होता है उसकी मैग्निफिकेशन पावर जो है 1500x है। ठीक है, तो उसमें वो 1500x कैसे होगी, अगर हम 100x वाला ऑब्जेक्टिव लेंस इस्तेमाल करें और 15x वाला मैग्निफिकेशन पावर का ओक्यूलर लेंस इस्तेमाल करेंगे, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो तो 1500 हो गए। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप
can magnify specimen between 1 2 and 50 million times depending on which type is used। कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो कम से कम किसी ऑब्जेक्ट को 1 मिलियन टाइम्स और ज़्यादा से ज़्यादा 50 मिलियन टाइम्स उसकी ओरिजिनल साइज से बड़ा करके दिखाता है। तो अगर हम 1 मिलियन मीन्स 10 लाख, 50 मिलियंस कहें तो 10 मिलियन से 1 करोड़, यानी 5 करोड़ गुना किसी ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल साइज से उसको बड़ा करके दिखाता है। तो इसी वजह से आजकल के जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉन, लेटेस्ट जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैं उनके अंदर हम यहाँ तक कहा जाता है कि एक एटम को भी देख सकते हैं। तो इसी तरह फिर इसकी टाइप्स हैं आगे, उन टाइप्स पे डिपेंड करता है। तो अकॉर्डिंग टू द टाइप इसकी मैग्नीफिकेशन भी कम या ज़्यादा होती है। रेजोल्यूशन पावर क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ अ माइक्रोस्कोप टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 पॉइंट्स एज सेपरेट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यानी 2 पॉइंट इतने क्लोज हैं, यानी 2 चीज़ों को हमारी आम आँख जो होती है उसको अलग अलग तस्वीर नहीं करती, उसको एक ऑब्जेक्ट, मिला हुआ एक ऑब्जेक्ट हम देखते हैं। तो ये रिजोल्यूशन जो है माइक्रोस्कोप की उस सलाहियत को कहते हैं, उस कैपेसिटी को कहते हैं जिसमें वो माइक्रोस्कोप बहुत ही छोटे डिस्टेंस में 2 चीज़ें रखी गई हैं या 2 चीज़ें मौजूद हैं, तो उनके दरमियान उन 2 पॉइंट्स को अलग अलग करके, उन 2 ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग करके दिखा देता है। तो वो कम से कम फासला जिसके अंदर एक माइक्रोस्कोप 2 चीज़ों को अलग अलग दिखाता है, उस एबिलिटी को हम रेजोल्यूशन कहते हैं। मेयर ऑफ द माइक्रोस्कोप्स एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स को एक सेपरेट पॉइंट देखना है, डिस्टिंग्विश मतलब फ़र्क करना, अलग अलग देखना, विच आर क्लोज टुगेदर ऑन एन ऑब्जेक्ट, जो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एक दूसरे के इंतहाई क्लोज टुगेदर हैं। इफ़ अ माइक्रोस्कोप कैन क्लियरली डिस्टिंग्विश बिटवीन द 2 पॉइंट्स इट हैज़ अ गुड और हाई रेजोल्यूशन। कहता है कि अगर कोई माइक्रोस्कोप 2 ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उनको बिल्कुल वाजे करके उनको अलग अलग दिखाती है, तो हम कहते हैं कि इस माइक्रोस्कोप की हाई रेजोल्यूशन है। ठीक है, इसी तरह से अब जिस माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन हाई होगी तो वो इमेज हमें इतनी ज़्यादा क्लियर और साफ़ और वाजे नज़र आएगी। तो रेजोल्यूशन को आम अल्फाज में क्लियरिटी, द एबिलिटी ऑफ अ माइक्रोस्कोप टू मेक द ऑब्जेक्ट या टू मेक द इमेज क्लियर। ठीक है, इमेज को जितना वो क्लियर बनाता है इतना ज़्यादा उसकी रेजोल्यूशन अच्छी होती है, हम इसी तरह बोल लेते हैं। ठीक है, द रेजोल्यूशन ऑफ नेकेड आई इज 0.1 मिलीमीटर। कहता है कि इंसानी आँख की जो रेजोल्यूशन है वो 0.1 मिलीमीटर है। आई होप सो कि मिलीमीटर कितना डिस्टेंस होता है, यानी 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं, बहुत छोटे, अगर आपने रूलर में देखा हो, गौर किया हो। फिर उस छोटे से मिलीमीटर के मज़ीद 10 इक्वल आप पार्ट्स बनाएं, उनमें से एक पार्ट उठाएंगे, उसको कहते हैं मिलीमीटर। ठीक है, तो यानी 0.1 मिलीमीटर, यानी उस मिलीमीटर के 10 हिस्से कर दो, उसमें से एक हिस्सा उठाओ तो वो कंसिडर होता है 0.1 मिलीमीटर। यानी हमारी आंख इतने कम डिस्टेंस पर 2 चीज़ें अगर इकट्ठी हों, करीब मौजूद हों, तो उनको अलग अलग देख सकती है। दिस रेजोल्यूशन कैन नॉट बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग मैग्नीफिकेशन। अगर इस रेजोल्यूशन को, आँख की रेजोल्यूशन को हम मैग्नीफिकेशन को इंक्रीज करके इसकी रेजोल्यूशन नहीं बढ़ा सकते। तो द रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ लाइट माइक्रोस्कोप इज़ 250 नैनोमीटर। आम जो लाइट माइक्रोस्कोप है इसकी रेजोल्यूशन पावर जो है 250 नैनोमीटर है, यानी 250 नैनोमीटर में अगर 2 फासले पर 2 चीज़ें मौजूद हों तो उनको अलग अलग दिखा सकता है लाइट माइक्रोस्कोप। इसी तरह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर है दैट इज़ 0.2 नैनोमीटर, यानी 1 नैनोमीटर के आप मज़ीद 10 हिस्से कर दें, उसमें से 2 हिस्से उठा लें, तो वो जो डिस्टेंस बनता है वो 0.2 नैनोमीटर के बराबर होता है। यहाँ पे डिफरेंस की बात की है कि बिटवीन मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन के दरमियान जो डिफरेंस है इज़ दैट मैग्नीफिकेशन इज़ द एबिलिटी टू मेक स्मॉल ऑब्जेक्ट्स सीन लार्जर बाय यूजिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल से किसी ऑब्जेक्ट की असल साइज़ को हम बड़ा करके दिखाते हैं तो उसको मैग्नीफिकेशन कहते हैं। और रेजोल्यूशन किसको कहते हैं? माइक्रोस्कोप या लेंस की वो एबिलिटी जिसमें हम 2 ऑब्जेक्ट्स जो बहुत करीब मौजूद हों उनको अलग अलग वाज़े साफ अलग अलग देख सकें, इस एबिलिटी को रेजोल्यूशन कहते हैं।
गाइस आज के लेक्चर को यहाँ तक रहने देते हैं। अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस्तेफादा कर सकें स्टूडेंट्स, और फिर साथ चैनल की रीच भी बढ़ेगी।